तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को समझ में आ गया कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, पहला अणु दूसरा अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ये आपका क्या है, एल्केन है। ये आपका NaCl बाहर निकल गया, ये आपका बैलेंस भी पूर्ण हो गई। दूसरा है फिर बच्चों वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज अभिक्रिया था, अब की बार वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है। एक अणु एल्किल हैलाइड, जब एक अणु आप एल्किल हैलाइड तो वह एक अणु एरिल हैलाइड, ये आपका क्या है, एरिल हैलाइड है, और ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है, को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, ये आपका शुष्क ईथर, यहाँ पर क्या है, शुष्क ईथर है, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्किल एरीन प्राप्त होता है। ये आपका क्या है, एरिल है, ये आपका क्या है, एरिल है, ये आपका एल्किल है। तो ये चीजें आपको प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एक अणु एल्किल हैलाइड ले लीजिए, हेलोएरिन ले लीजिए आप, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये, ठीक। और ये क्या बोला है, एल्किल, आप ले लीजिए हेलोएरिन, क्या है, ये आपका हेलोएरिन है। अब क्या बोला, एल्किल हैलाइड, ये आपका CH3Cl ले लिया हमने, एल्किल हैलाइड, वह एक अणु एरिल हैलाइड हमने ले लिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति हमने ले ली, शुष्क ईथर, यहाँ पर हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति ले ली, सोडियम के साथ क्रिया कराया तो क्या बना, के साथ क्रिया कराने पर एल्किल एरीन या टॉलुइन प्राप्त होता है। ये आपका है, ये चीजें आपकी हैं। ये आपका क्या है, ये आपका टॉलुइन है, या आप इसको टॉलुइन कह सकते हैं, क्या कहिए, टॉलुइन की इन कहिए या एल्किल एरिन कहिए, दोनों बात एक ही है। और उसके बाद में आपका क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा, NaCl। यहाँ पर देखिए क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, 2 सोडियम, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस भी पूर्ण हो गई। फिर से बता देते हैं, एक अणु एल्किल हैलाइड, एक अणु एल्किल हैलाइड हुआ, एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर टॉलुइन या एल्किल एरिन प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण अपक्रिया है, तीसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में देखिए क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं, ठीक। क्या बोला फिर बच्चों, क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन। अब देखिए ये आपका C6H6 है, ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन की संरचना है, ये आपका बेंजीन है। निर्जल AlCl3, यहाँ पर AlCl3 ले लीजिए, AlCl3 कौन सा है, निर्जल है, क्या है बच्चों, निर्जल है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये आपका बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड, तो ये आपका CH3 है, ये आपका Cl है, मेथिल क्लोराइड से कराने पर इस सब क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट करते हैं, करने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। ये आपका क्या है, ये आपका CH3 है, ठीक। ये आपका क्या है, CH3 है, और ये आपका क्या निकल जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्या है बच्चों, टॉलुइन है, C6H5 CH3 प्लस HCl, हाँ यहाँ पर HCl होगा, क्योंकि इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि CH3 लग गया तो इधर HCl हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका बन गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब बेंजीन की क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो प्राप्त क्रिया या प्राप्त जो चीजें प्राप्त होती है या टॉलुइन प्राप्त होता है, इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। मैंने 2 प्रकार से आप सभी लोगों को समझा दिया। आगे बात करते हैं तीसरी अपक्रिया का। ये जान लीजिएगा कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये सीमट अपक्रिया। क्या है बच्चों, सीमट अपक्रिया। सीमट अपक्रिया आखिरकार क्या होता है, ठीक। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। देखिए सीमट अपक्रिया, जब एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH जिसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या CH3COOH अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक, ये आपका N3H है, ये आपका किसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। ये आपका मेथिल है, NH2 क्यों क्या पढ़ते हैं, एमीन पढ़ते हैं, मेथिल एमीन बनती है। इस अपक्रिया को सीमट अपक्रिया कहते हैं। यह तो साफ साफ लिखा कि जब एसिटिक अम्ल ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल है, ये आपका ने क्या लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया कि क्रिया हाइड्रोजोइक, ये आपका हाइड्रोजोइक है, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, ये आपका क्या अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो हमें मेथिल एमीन, CH3 आपका मेथिल है, NH2 आपका एमीन है, तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है
और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड N2। लेकिन आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड N2 नहीं निकालना है, आपको मतलब लिख देना है, बट आपको इसमें नहीं लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनते हैं। इस सब क्रिया को सिमट क्रिया कहते हैं। यहाँ पर बैलेंस देख लेते हैं। कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पर देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 है, और यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन 3 5 हाइड्रोजन हो गया। और उसके बाद में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, और नाइट्रोजन 3 है, 2 1 3, नाइट्रोजन भी 3 है। ये आपका बैलेंस भी पूरी तरह से पूर्ण है। आगे बात करते हैं पांचवी अपक्रिया। पांचवा अपक्रिया भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, राइमर टीमन अपक्रिया। क्या है बच्चों? राइमर टीमन अपक्रिया। जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, फिनाल का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है? जैसे आपने बेंजीन को बनाया, या आपने बेंजीन को बना दिया, इसके ऊपर OH लगा दी, ये आपका फिनाल है। तो जब फिनाल, ये आपका क्या है? फिनाल। जब फिनाल में क्या मिलाते हैं? क्लोरोफॉर्म। CH3Cl क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो ये फिनलवा हुआ, ये फिनलवा हम कहाँ मिलाए दिन? क्लोरोफॉर्म मिलाए दिन। कहाँ मिलाए दिन? क्लोरोफॉर्म मिलाए दिन। और किसके साथ? NaOH। किसके साथ? NaOH यानी क्षार के साथ। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 333 केल्विन पर। कितने केल्विन पर? 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सेलिसिल एल्डिहाइड, ये आपका क्या है? ये आपका देखिए, ये अगर आप ये अगर या इतना ना होता हो, CHO ना होता, तो ये आपका फिनाल हो जाता। और ये आपका OH है, ये आपका फिनाल है, और यहाँ पर CHO एल्डिहाइड भी लग गया, तो इसको कहते हैं सेलिसिल एल्डिहाइड, और NaCl 2H2 निकल जाएगा। देखिए क्या बोला है? जब फिनाल, ये आपका फिनाल है, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो सेल्सिल एल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को राइमर टीमर अपक्रिया कहते हैं। NaCl और 2H2। अब देखते हैं बैलेंसी। 3 सोडियम 3 सोडियम 3 सोडियम, OH आपका देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 1 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन, तो हाँ 3 ऑक्सीजन 1 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी पूरा है। 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 5 1 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और 3 5 3, और ये आपका 1 4 1 5 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 2 6, मतलब हाँ सही है, आपका पूरा परफेक्ट है। समझ आ गया? तो ये आपका था 5 महत्वपूर्ण अपक्रिया जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।